तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जहां दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि अमेरिका से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। अमेरिका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का सिखों ने अमेरिका में किया जबरदस्त विरोध। बढ़ गई है मोदी अमित शाह की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि असम की बीजेपी सरकार ने असम में 3 मस्जिद और 800 मुसलमानों के घरों को तुड़वाया। बढ़ गया देश में तनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से दिया इस्तीफा। अब कौन चलाएगा प्राइम टाइम, भाजपा पर लोग कर रहे हैं गुस्सा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी और शिवपाल यादव के बीच हो सकता है गठबंधन। लखनऊ में ओवैसी और शिवपाल ने की है गुपचुप तरीके से मुलाकात। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि विवादों के बीच आज सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे महिर भोज की प्रतिमा का अनावरण। करनी सेना ने दी है विरोध की चेतावनी। बढ़ गई है योगी की मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि किसानों ने प्रधानमंत्री मोदी से मांगा इस्तीफा। कहा प्रधानमंत्री मोदी दे प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा, योगी को बनाए पीएम। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका से मोदी अमित शाह को लगा बड़ा झटका। अमेरिका पहुंचने से पहले प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जबरदस्त विरोध। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी 4 दिवसीय दौरे पर आज अमेरिका के लिए रवाना हो गए हैं। लेकिन अमेरिका पहुंचने से पहले ही प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका में जबरदस्त विरोध हो रहा है। दरअसल आपको बता दें कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने का ऐलान अमेरिका में कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने चेतावनी दी है कि प्रधानमंत्री मोदी जब व्हाइट हाउस आएंगे तो प्रधानमंत्री मोदी का हम वैश्विक स्तर पर विरोध करेंगे। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी से सिख फॉर जस्टिस इसलिए नाराज है क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी कृषि कानूनों को वापस नहीं ले रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सिख फॉर जस्टिस ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जब तक अमेरिका में रहेंगे तब तक उन्हें हम चैन से नहीं बैठने देंगे और प्रधानमंत्री मोदी का जबरदस्त विरोध हम करेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मोदी के अमेरिका पहुंचने से पहले ही मोदी का जबरदस्त विरोध सिखों ने कर दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो एनडीटीवी से रवीश कुमार ने दिया इस्तीफा। अब कौन चलाएगा प्राइम टाइम। जहां दोस्तों आपको बता दें कि वरिष्ठ पत्रकार रवीश कुमार ने आज एनडीटीवी न्यूज चैनल से इस्तीफा दे दिया है। ओपी इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार कई वर्षों से एनडीटीवी के लिए काम कर रहे रवीश कुमार ने आखिरकार उस न्यूज चैनल को अलविदा कह दिया जो भाजपा की पोल खोलता था। हालांकि रवीश कुमार के आगे का प्लान क्या है इसके बारे में अभी कुछ भी स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी है। आपको बता दें कि रवीश कुमार एनडीटीवी पर अपने प्रोग्राम प्राइम टाइम को लेकर काफी चर्चित हैं। वहीं मीडिया में यह भी खबर चल रही है कि अडानी ग्रुप एनडीटीवी न्यूज चैनल को खरीदने जा रहा है। माना जा रहा है कि इसी वजह से रवीश कुमार ने एनडीटीवी से अपना रास्ता अलग कर लिया है। दरअसल एनडीटीवी मुकेश अंबानी और गौतम अडानी जैसे उद्योगपतियों पर हमेशा से हमलावर रहा है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि रवीश कुमार ने एनडीटीवी से इस्तीफा दे दिया है। अब देखते हैं कि रवीश कुमार कौन से चैनल में जाने वाले हैं या फिर घर पर ही रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, आपकी क्या राय है, रवीश कुमार को एनडीटीवी से इस्तीफा देना चाहिए या नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असम में बीजेपी सरकार ने 3 मस्जिदों को तुड़वाया। 800 मुसलमानों के घरों पर चलवाया बिल्डोजर। बढ़ गया तनाव। जी दोस्तों आपको बता दें कि असम की बीजेपी सरकार ने दारंग जिले के सिपाझार में लगभग 800 मुसलमानों घरों को बिल्डोजर के जरिए तुड़वा दिया है। भाई आपको बता दें कि इसके अलावा 3 मस्जिद और एक मंदिर को भी बीजेपी सरकार ने असम में तोड़वा दिया है। भाई आपको बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता हेमंत बिस्वा शर्मा ने मंदिर के संबंध में कहा है कि जल्द ही तोड़े गए जगह पर आलीशान मंदिर बीजेपी सरकार बनाएगी। लेकिन जो मस्जिद तोड़ी गई हैं उन्हें किसी भी कीमत पर नहीं बनाने दिया जाएगा क्योंकि ये सरकारी जमीन पर थी और अवैध रूप से मुसलमानों ने बनाई है, इसलिए इन मस्जिदों को नहीं बनवाएंगे लेकिन मंदिर को हम इसी जगह पर आलीशान रूप में बनवाएंगे। तो किस तरह से असम की भाजपा सरकार लगातार मुस्लिम विरोधी होती जा रही है। पहले इसने वहां के सभी सरकारी मदरसों को बंद करवाया और अब मस्जिद और मुसलमानों के घरों को तोड़वा रही है असम की बीजेपी सरकार। आपकी क्या राय इस खबर पे हमें कमेंट में जरूर बताएं। आप इस फैसले का विरोध करते हैं या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में शिवपाल यादव के साथ ओवैसी कर सकते हैं गठबंधन, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। इस बीच एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव से उनके घर पर मुलाकात की है। इस मुलाकात के बाद असदुद्दीन ओवैसी ने शिवपाल सिंह यादव को बड़ा नेता बताया है। दरअसल आपको बता दें कि लखनऊ के विक्रमादित्य मार्ग पर बने शिवपाल सिंह यादव के बंगले में ओवैसी अपने समर्थकों के साथ पहुंचे। उन दोनों के बीच करीब 1 घंटे तक बातचीत हुई है। दोनों इस मुलाकात की
कोई औपचारिक जानकारी नहीं दी थी, लेकिन अब कयास लगाए जा रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी शिवपाल सिंह यादव के साथ गठबंधन कर सकते हैं और ओम प्रकाश राजभर इसमें अहम भूमिका निभा सकते हैं। मैं आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी से गठबंधन को लेकर जब मीडिया ने पूछा तो उन्होंने कहा कि शिवपाल यादव बड़े नेता हैं और उनसे मेरी मुलाकात हुई है। आने वाले समय पर हम आपको बताएंगे कि हम उनसे गठबंधन करेंगे या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि शिवपाल सिंह यादव ओवैसी से यूपी में गठबंधन कर सकते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विवादों के बीच आज योगी आदित्यनाथ करेंगे महिर भोज की प्रतिमा का अनावरण। करनी सेना ने दी विरोध की चेतावनी, बढ़ गई योगी की मुश्किलें। यह दोस्तों आपको बता दें कि सम्राट महिर भोज के वंशज होने का राजपूत और गुर्जर दावा कर रहे हैं और इसी को लेकर विवाद लगातार पश्चिमी यूपी में बना हुआ है। ऐसे में विवादों के बीच आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिर भोज राजा प्रतिमा का अनावरण करने पहुंच रहे हैं। भाई आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ के पहुंचने से पहले ही भारतीय गुर्जर महासभा से प्रेस वार्ता करते हुए करनी सेना ने योगी सरकार को धमकी दी है। करनी सेना ने कहा है कि किसी भी कीमत पर योगी को राजा महिर भोज की प्रतिमा का अनावरण करने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने कहा है कि वह राजपूत थे और योगी आदित्यनाथ उन्हें गुर्जर बता रही है, जिसके बाद विवाद शुरू हो गया है और योगी आदित्यनाथ ने विवाद को देखते हुए लगभग 10,000 पुलिस कर्मियों को यहां पर तैनात कर दिया है। करनी सेना ने कहा है कि अगर योगी आदित्यनाथ ने आज प्रतिमा का अनावरण किया तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी सहित अन्य कई राज्यों में करनी सेना योगी और बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन करेगी और इससे किसी भी कीमत पर वोट नहीं दिया जाएगा। तो बुरी तरह से योगी आदित्यनाथ फंस गए हैं। मुख्यमंत्री दादरी अब पहुंचने वाले हैं थोड़ी बहुत देर में। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो किसानों ने मोदी से मांगा इस्तीफा, कहा योगी को बनाए देश का प्रधानमंत्री। जी दोस्तों आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने प्रधानमंत्री मोदी से आज इस्तीफा मांगा है। राकेश टिकैत ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने पद से हट जाना चाहिए और उन्हें राष्ट्रपति देश का बनाया जाना चाहिए। वहीं बीजेपी को राकेश टिकैत ने सलाह दी है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का प्रमोशन कर उन्हें प्रधानमंत्री देश का बना दिया जाए। राकेश टिकैत ने दावा किया है कि बीजेपी को आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में 140 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। बीजेपी का हारा हुआ उम्मीदवार भी जीत का प्रमाण पत्र लेकर आएगा, क्योंकि मुझे ईवीएम पर भरोसा नहीं है। उन्होंने कहा है कि हम कोई चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन भाजपा को हम वोट नहीं देंगे। इस बीच असदुद्दीन ओवैसी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि ओवैसी पैकेज पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ रहे हैं और वह उत्तर प्रदेश में विपक्ष पार्टियों के वोट काटकर बीजेपी को जिताने के लिए आ रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राकेश टिकैत ने योगी को प्रधानमंत्री और मोदी से इस्तीफे की मांग कर दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के बाद बीजेपी ने केरल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की कर दी मांग, भाजपा की बढ़ गई मुश्किलें। जी दोस्तों आपको बता दें कि यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात के बाद अब बीजेपी ने केरल में लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाने की वहां की सरकार से मांग कर दी है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने केरल में वाम सरकार से राज्य में विवाह के नाम पर धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक कानून बनाने की मंगलवार को मांग की है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि विवाह के नाम पर धर्मांतरण का उद्देश्य आतंकी गतिविधियों के लिए भर्ती करना है। बीजेपी के नेता ने कहा है कि केरल में हिंदू लड़कियों को ईसाई और मुस्लिम लड़के फंसा रहे हैं और लगातार उनका धर्मांतरण हो रहा है। इसलिए यहाँ की सरकार लव जिहाद को रोकने के लिए लव जिहाद के खिलाफ कानून बनाए और इसे सख्ती से लागू करे। हमारी यही मांग है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि भाजपा किस तरह से यहाँ पर भी नफरत फैलाना चाहती है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अफगानिस्तान में सत्ता को लेकर तालिबान आपस में ही भिड़े। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर अब पूरी तरह से तालिबान का कब्जा है। तालिबान ने वहां अपनी सरकार के मंत्रियों की भी घोषणा कर दी। बावजूद इसके तालिबान के बीच सब कुछ ठीक नहीं चलता दिखाई दे रहा है। दरअसल आपको बता दें कि मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तालिबान आतंकियों के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष में अफगानिस्तान के डिप्टी पीएम मुल्ला बरादर और तालिबान का सर्वोच्च नेता हिब्तुल्लाह खुंजदादा घायल हो गए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि मुल्ला बरादर अफगानिस्तान में एथनिक माइनॉरिटीज के लिए ज्यादा रोल चाहता था और तालिबान के झंडे के साथ अफगानिस्तान के राष्ट्रीय ध्वज बनाए रखने के पक्ष में था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अफगानिस्तान के राष्ट्रपति भवन ARG में हुई बैठक में बरादर और खलील हक्कानी के समर्थकों में जमकर झड़प हुई। फर्नीचर और गर्म चाय से भरे फ्लक्स एक दूसरे पर फेंके गए। कुछ सूत्रों ने तो यह भी कहा है कि गोलियों की आवाज भी सुनाई दी, जिसके बाद मुल्ला बरादर घायल हो गया और वह अब जो है काबुल में नहीं है और वह अंत कहीं पर अफगानिस्तान में है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की सत्ता के लिए आपस में अब तालिबानी भिड़ रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भाजपा नेता ने सीएम योगी से की गुजारिश, कहा जिले का नाम बदलते हुए खानदान बदलने की गलती ना करें। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के बलिया के नगरा में मंगलवार को पूर्व विधायक और भाजपा कार्य समिति के सदस्य राम इकबाल ने कहा है कि प्रतिहार राजा महिर भोज की प्रतिमा पर सम्राट गुर्जर लिखे जाने से पश्चिम के क्षत्रिय वर्ग में काफी नाराजगी है।
उन्होंने मुख्यमंत्री से गुजारिश की है कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश ना करें। स्टेशन जिले का नाम बदलते बदलते कुल खानदान बदलने की गलती योगी ना करें। अगर योगी ने ऐसी गलती की तो इतिहास योगी को माफ नहीं करेगा और उत्तर प्रदेश में बीजेपी बुरी तरह से चुनाव हार जाएगी। तो अब योगी के मंत्री ही योगी के नाम बदलने से नाराज हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो कोरोना में ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच करेगा एचपीसी। दिल्ली हाई कोर्ट ने दी मंजूरी, भाजपा की बड़ी मुश्किलें। जी दोस्तों, आपको बता दें कि दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड महामारी के बीच ऑक्सीजन की कमी के कारण हुई मौतों की जांच के लिए दिल्ली सरकार द्वारा गठित एचपीसी के कामकाज को मंजूरी दे दी है। जस्टिस पीबी सांघवी और जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने समिति को मंजूरी देते हुए कहा है कि अदालत को सौंपी गई भूमिकाओं के निर्वहन के लिए एचपीसी के कामकाज में कोई कठिनाई नहीं है। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली सरकार की इस दलील पर गौर किया कि हाई पावर कमेटी पूरी कवायद में किसी अस्पताल की गलती नहीं निकालेगी और पूरे मुआवजे का भुगतान अकेले सरकार करेगी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। जानते हैं, मगर मैं दोहराना नहीं चाहता।